अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन फैमिली वीज़ा से रिलेटेड। कुछ दोस्तों के क्वेश्चन आए हैं, अपील से रिलेटेड आए हैं और कागजात से रिलेटेड आए हैं। इस पे बात करेंगे सबसे पहले, जो कि काफ़ी अहम अपडेट्स हैं और काफ़ी अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इंग्लैंड का ब्रेक्सिट के बारे में अहम फैसला, इस पे बात करेंगे। 350 यूरो फ्री में हासिल करें, इस पे बात करेंगे। घरों के लिए एक नई इमदाद अनाउंस हुई है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों इन तमाम न्यूज़ में से आपको जो लास्ट 3 न्यूज़ हैं, इंग्लैंड ब्रेक्सिट, 350 यूरो फ्री में हासिल करें और घरों के लिए नई इमदाद, इन तीनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 1, 2 और 3 आप इनको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जो आप लोगों के साथ मैं और लिंक शेयर करता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उन चैनल्स पे भी जाके लाजमी तौर पे उनको भी सब्सक्राइब करें और वहाँ पे भी बेशुमार वीडियोज़ हैं उनको भी वॉच करें। वो लिंक आपको, लिंक नंबर 1 चैनल का, 2 और 3 जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा फ़ैन पेज का, फेसबुक का। वहाँ पे जाके उसको भी फॉलो करें। वहाँ पे भी मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो के लिंक शेयर करूँगा, वहाँ पे आपके कमेंट्स और दूसरे दोस्तों के कमेंट आप एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में मैं फ़ोरम के बारे में भी सोच रहा हूँ कि ऐसा फ़ोरम बनाया जाए, यहाँ पे तमाम दोस्त जो हैं वो इकट्ठे हों और एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर सकें, मसले मसाइल एक दूसरे से शेयर कर सकें। क्योंकि कुछ लोग आगे होते हैं, कुछ पीछे होते हैं। पीछे वालों को हौसला मिल जाता है कि अगले वालों का प्रोसेस कैसा जा रहा है। इस तरह तमाम जो हमारे काम होते हैं, चाहे स्पेन में हों या स्पेन की एम्बेसी से रिलेटेड हों, तो तमाम अपडेट्स वहाँ पे शेयर होती रहती है और एक दूसरे के साथ डिस्कशन होती रहती है। तो उस पर भी इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। फ़िलहाल आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें और फ़ैन पेज को सब्सक्राइब करें, तो आगे चल के नई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्पेन फैमिली वीज़ा से रिलेटेड काफ़ी दोस्तों ने पूछा। उसके बाद अपील और कागजात से रिलेटेड 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। ज़्यादा दोस्त ये पूछ रहे हैं कि अब टाइम कितना लग रहा है। टाइम जैसे कि अब आपको मालूम है कि रेस्गुआर्दो पे तो आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवा ही नहीं सकते जब तक आपके पास सर्टिफिकातो दी मैट्रिमोनियो बाकायदा तौर पे सेंट्रल और खिसरो सिविल मैड्रिड का नहीं होता, तो उस वक्त तक आप अपनी फ़ाइल को सबमिट ही नहीं करवा सकते। इसको आपने जहन में रखना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम अपनी रेस्गुआर्दो पे फ़ाइल जमा करवा सकते हैं। और इसी कन्फ्यूजन में बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में भी हैं कि जो नॉर्मल फैमिली वीज़ा होता है शायद उसके लिए भी हमें सर्टिफिकेट रजिस्टर, ऐसा नहीं है। आप जो नॉर्मल फैमिली वीज़ा वाले हैं जिनके पास रेजिडेंसी कार्ड है, उनका प्रोसेस वही है जो पहले चल रहा था। ये जो रेस्गुआर्दो और ये तमाम मामला हैं ये नेशनलिटी होल्डर्स के लिए हैं, ये रेजिडेंसी होल्डर्स के लिए नहीं है। आपका प्रोसेस उसी तरह चलता रहेगा जिस तरह पहले आपका चल रहा था। उसके बाद दोस्तों अपील के बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं। किसी ने अपने वर्क परमिट की अपील की है, किसी ने फैमिली वीज़े की अपील की है, किसी ने विज़िट वीज़े पे अपील किया है। तो वो पूछते हैं कि हमें 8 महीने हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं, तो अभी और कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि आपने शुरू में ही जब अपनी फ़ाइल मुकम्मल करनी है, जब आपने वीज़ा फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करना है स्पेन में, तो उसी वक्त आपने अपनी फ़ाइल को अच्छी तरह जांच लेना है। उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये याद रखें दोस्तों कि जो स्पेन की एम्बेसी है वो अपील के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो है उसकी कारकर्दगी बुरी है। बुरी किस वजह से है कि आपको वो जल्दी टाइम ही नहीं देते। आपने अब रुकोसो कर दिया, हो दिल करे तो उनका 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 1 साल जो है वो आराम से लगा देते हैं। इस वजह से इस चीज़ को आपने लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत बारीकबीनी के साथ चेक करना है और उसके बाद ही आपने सबमिट करना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कागजात की। कागजात पे भी बहुत ज़्यादा दारोमदार है और मैं समझता हूँ कि 99% आपके कागजात ही अब जो है वो
उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके इंटरव्यू नहीं वो कॉल करते तो ज़ाहिर है वो आपके डॉक्यूमेंट पे ही फ़ैसला करेंगे आपको वीज़ा देने का। अगर तो आपका इंटरव्यू कॉल आती है तो वो एक अलहदा कंसेप्ट होता है, उस पर आपके इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू ऐसा वीज़ा जिस पे इंटरव्यू नहीं होता तो फिर आपके कागजात बोलने चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे फैमिलीज़ को मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। एक आपका उर्दू का जो निकाह नामा होता है उसको बिल्कुल आपने महफूज रखना है, वो बहुत बड़ा सबूत है आपके निकाह का। बाज़ औक़ात फैमिलीज़ उसको गुम कर बैठती हैं और उसके बाद बड़े मसाइल का शिकार होती हैं। उसको ना सिर्फ स्पेन में आने के लिए, उसके बाद भी उसको लाजमी तौर पे कोई ऐसे पेपर के लिए लेमिनेशन करवा लें कि वो ख़राब ना हो। उसको आपको जगह जगह पे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कल को आप कहीं भी ज़िंदगी में किसी और कंट्री में भी अगर मूव होते हैं या इस तरह, तो वहाँ पे भी आपको उस वक्त भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, नादरा के पास जो रिकॉर्ड है उसमें, और जो पाकिस्तान की जो होती है रजिस्टर सिविल जो हर एरिया में होती है, वहाँ पे जिसको यूनियन काउंसिल आप बोलते हैं, वहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो डिफरेंस अगर है आपके नाम में और आपके नाम में कोई तब्दीली आई है या आपका अंदराज सही नहीं हुआ, तो आपने अप्लाई करने से पहले जितना भी टाइम लगे आपने ये बिल्कुल जो है वो कोताही नहीं करनी कि आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करवा देनी है। उसको पहले करेक्ट करवाना है और उसका बेहतरीन जेन्युइन तरीका करेक्ट करवाने का जो है वो ख़ास तौर पे मैं यूनियन काउंसिल की बात करूँगा। वो अदालत के ज़रिए आपने केस इनपुट करना है, वो वहाँ पे उनको अदालती फ़ैसले के ज़रिए अगर आप करवाएंगे तो दुनिया की कोई भी एम्बेसी या कौंसलेट उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। इसकी बेशुमार प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और कुछ लोग ये भी करते हैं जिसके बाद उनको एक लंबा अरसा जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है, दोबारा अपीलों में जाना पड़ता है, दोबारा करेक्शन करवाना पड़ती है और काफ़ी इस पर टाइम लग जाता है। इस वजह से सीधा सीधा और सादा सादा अपना केस रखें। ये जो केस है वो इनपुट करने से पहले ही तमाम चीज़ों को अच्छी तरह चेक कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रेक्सिट की। इंग्लैंड ने अनाउंस किया है कि हम ब्रेक्सिट के जो उस वक्त फ़ैसले किए गए, जो मुआहदे किए गए, वो सही नहीं किए गए, कि इसी वजह से इस वक्त इंग्लैंड बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का शिकार है। इस वजह से इंग्लैंड की हुकूमत ने यह अनाउंस किया है कि वो दोबारा ब्रेक्सिट के मुआहदे करने यूरोपीय यूनियन के साथ जा रहा है। इसकी बड़ी एग्जांपल ये है कि डेविड कैमरून को उन्होंने दोबारा हायर किया है एज अ फॉरेन मिनिस्टर यूके। अब वो ये तमाम मामला देखेंगे। इसमें जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि डेविड कैमरून मुखालिफ था ब्रेक्सिट के और उसने कहा था कि अगर ब्रेक्सिट हो जाता है और वोट इसके हक़ में चले जाते हैं तो मैं प्राइम मिनिस्ट्री से रिज़ाइन दे दूंगा। और इसी तरह उसने किया था। जब ब्रेक्सिट की कुछ परसेंटेज से तादाद बड़ी वोटिंग की तो उसने फ़ौरन रिज़ाइन दे दिया। अब दोबारा उसको फॉरेन मिनिस्टर हायर किया गया है ताकि वो निगोशिएट कर सके यूके की तरफ से यूरोपीय यूनियन के साथ नए मुआहदों की। अब देखते हैं यूके नए मुआहदे क्या करता है यूरोपीय यूनियन के साथ और यूरोपीय यूनियन किस तरह उनको ट्रीट करती है। अब बात करते हैं 350 यूरो फ्री में हासिल करने की। 350 यूरो अगर आप फ्री में हासिल करना चाहते हैं तो बीबीबी बैंक ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आप अपने दोस्तों का अगर लेके जाते हैं तो फ़ी आपका दोस्त या फैमिली मेम्बर जो है, अगर आप उसका वहाँ पे अकाउंट ओपन करवाते हैं तो 35 यूरो आपको मिलेंगे। उन्होंने टारगेट 10 लोगों का रखा है कि अगर आप 10 लोग लेके आते हैं तो हम आपको 350 यूरो देंगे। लेकिन अगर आप उससे कम भी लेके आ जाते हैं तो फ़ी बंदा आपको 35 यूरो बीबीबी देगा, जो कि आप फ्री में हासिल कर सकते हैं। इसका भी लिंक दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब आखिर में बात करते हैं घरों की इमदाद के बारे में। घरों के लिए जो नई इमदाद है उसकी काफ़ी अच्छी अपडेट है, काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट की गई है। आपको मालूम है कि अजूदा दी अलक्लेर आपको हर साल में मिलती है। इसके साथ साथ एक नई अजूदा की अनाउंसमेंट की गई है जिस पे हुकूमत पे काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से वो कम्युनिटी भी काफ़ी परेशान थी। वो थी कि वो लोग जिन्होंने अपने घर बैंकों से लिए थे और अपनी किस्तों को वेरिएबल रखा था, फ़ीको नहीं करवाया था, यानी कि फ़िक्स नहीं करवाया था। अब बैंकों ने क्या किया कि जिनकी किस्त 400 थी उनकी 600 हो चुकी है, जिनकी 600 थी उनकी 800 हो चुकी है। अब क्या किया है हुकूमत ने, अनाउंस किया है कि जो लोग
38,000 यूरो पर साल पर ईयर से कम कमाते हैं वो एलिजिबल है अमदाद अप्लाई करने के लिए। अगर उन्होंने घर बैंक से लिया है और उनकी किस्तें वेरिएबल और वो बढ़ चुकी हैं तो बैंक की किस्त अदा करने के लिए हुकूमत उनको सपोर्ट करने जा रही है और उसकी अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। आप में से भी अगर कोई ऐसा है जिसकी इनकम 38,000 साल से कम है और उसने घर किराए पे नहीं बल्कि बैंक से हिपोथेका करवाया हुआ है और वो अक़सात पे करने में उसको मुश्किलात का वो सामना है, तो लाजमी तौर पे इस इमदाद को अप्लाई कर सकता है और इस इमदाद से फ़ायदा हासिल कर सकता है। लिंक नीचे मौजूद है, आप क्लिक करके इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।